औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 1 लेक्चर नंबर 6। डेट इज़ 24 एंड डे इज़ मंडे। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रिकैप ऑफ डिवीजन एंड वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टैली योर प्रीवियस होम टास्क सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो पहला टॉपिक हम देखेंगे वो है रिकैप ऑफ डिवीज़न। क्योंकि डिवीज़न का टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन आज आपको इसकी रिकैप करवा रही हूँ ताकि आपको इसका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि मैंने 2 को डिवाइड करना है 18 से, ठीक है। तो अब 2 मेरे पास क्या है, डिवाइज़र, एंड 18 इज़ डिविडेंट, यानी 2 से मुझे डिवाइड करना है 18 को। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, जो मेरे पास डिवाइज़र होगा मैं उसका टेबल सबसे पहले रफ एरिया में लिख लूँगी, ठीक है, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा मुझे डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो मैंने रफ एरिया में देखे 2 का टेबल लिख लिया। 2 0 0, 2 1 1, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 एंड 2 10 20, ठीक है। तो मुझे 2 का टेबल इतना देखना है कि 18 के करीब करीब यह नंबर आ जाए या 18 आ जाए, लेकिन 18 से बड़ा मैं नंबर नहीं लूँगी, ठीक है। हमेशा अपनी बात रखनी है कि जब आपने डिवाइड करना है तो जो आपके पास डिविडेंड होगा जिसको आपने डिवाइड करना होगा, आपने उसके करीब करीब नंबर लेना है, या वो नंबर लेना है एग्जैक्टली वही नंबर लेना है, या उसके करीब करीब नंबर लेना है, लेकिन उससे बड़ा नंबर आपने नहीं लेना है। तो आप देख रहे हैं 2 9s are 18, ये मेरे पास यहाँ पे एग्जैक्टली यही जो डिविडेंट है वो आ रहा है, ठीक है। जो मेरे पास डिविडेंट है वही सेम वैल्यू मेरे पास टेबल में आ रही है। और कितने से आ रही है, कितना 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 को हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आ रहा है। तो यानी 2 9s are 18। तो मैं क्या करूँगी, 9 को मैं लिख दूँगी यहाँ पे, ठीक है, विच इज़ क्वोशंट, ठीक है। ये 9 क्या है, 9 हमारे पास क्या है, क्वोशंट, और क्वोशंट हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। यानी 2 9s are 18, तो मैं 18 के नीचे 18 लिख दूँगी, और माइनस जब करूँगी तो मेरा आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0, ठीक है। सो 0 इज़ रिमाइंडर, 9 इज़ क्वोशंट, 18 इज़ डिविडेंड एंड 2 इज़ डिवाइज़र। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। देखें अब यहाँ पे मैंने मेरे पास जो डिवाइज़र है वो 3 है और जो डिविडेंट है वो 9 है, ठीक है। यानी मुझे 9 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। तो मैंने इसके लिए क्या करना है, जो मेरे पास डिवाइज़र यानी 3 है, मैंने उसका टेबल रफ एरिया में लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। और मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना लिख लिया टेबल, मीन्स के जितना मेरा डिविडेंट था मैंने तकरीबन उसके करीब करीब टेबल लिख लिया है, ठीक है। तो जैसे मुझे डिविडेंट में चाहिए 9, तो मैंने 3 का टेबल लिखा। मैं 3 का टेबल पढ़ती हूँ। 3 0 0, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि मेरे पास जो डिविडेंट है 9, वो मेरे पास एग्जैक्टली वही नंबर यहाँ पे 3 के टेबल में आ गया। तो कितने से आया है, 3 3s are, ठीक है। तो मेरे पास जो क्वोशंट बनेगा वो क्या बनेगा, 3, और 9 के नीचे क्या आ जाएगा, 9। सो 3 इज़ क्वोशंट एंड 0 इज़ रिमाइंडर, ठीक है। आई होप कि आपको आज की रिकैप के बाद डिवीजन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है। वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी की थी, लेकिन वो आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिहाज से की थी। अभी आज जो हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे वो है रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक पढ़ लिया है। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके लिए आपको जो कीवर्ड्स माइंड में रखने हैं वो है नंबर ऑफ़ टाइम्स, एज मच, एज मैनी, मल्टीप्लाइड बाय, इन ऑल टुगेदर, ऑफ टाइम्स, प्रोडक्ट ऑफ। यानी ये वो वर्ड्स हैं जो अगर आपके पास स्टोरी सम में या वर्ड प्रॉब्लम में आ जाए तो आपको वहाँ से अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जी स्टूडेंट्स, स्टोरी सम्स के लिए सबसे पहले एग्जांपल है, देयर आर 3 मंकीज़ एंड एवरी मंकी हैज़ 12 बनानास। क्या टोटल 3 बंदर हैं और हर बंदर के पास 12 केले हैं, ठीक है। हाउ मैनी बनानास आर देयर इन ऑल। तो हमें बताना है कि अगर 3 मंकीज़ हैं और हर मंकी के पास 12 केले हैं तो टोटल जो केले हैं वो कितने होंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई। जी स्टूडेंट्स, यानी अब हमें यहाँ पे बताना क्या है कि हमें बताना ये है कि 3 मंकीज़ के पास टोटल कितने बनानास होते हैं। अगर एक मंकी के पास 12 केले हैं, ठीक है,
और हर मंकी के पास मतलब हर जो इस तादाद है वो 3 है, तो यानी 3 मंकीज़ के पास कितने बनानास होंगे, ठीक है। अगर देखा जाए कि एक के पास 12 है तो 3 के पास फिर कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले लिख लेंगे 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास क्या बनेगा 3 2s are 6 एंड 3 1 are 3, यानी जो हमारे पास टोटल बनानास बनेंगे वो कितने बनेंगे 36। हम कह सकते हैं कि 3 मंकीज़ के पास जो हैं वो 36 बनानास हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इससे हमें क्या पता चलता है कि बेसिकली हम वर्ड प्रॉब्लम्स का ऑपरेशन वहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में जो है हमें कैसे पता लगता है कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कि हमें क्या चीज़ हमारी स्टेटमेंट इस तरह से गिवन होती है कि हमें किसी एक चीज़ की वैल्यू बता दी जाती है, ठीक है, और हमें कहा जाता है कि अब आपने इसी वैल्यू को दिमाग में रखते हुए इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए आपने मज़ीद इतनी चीज़ों की उसके लिहाज से कीमत बतानी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप दुकान पर जाते हैं और आप एक पेंसिल ख़रीदते हैं, ठीक, तो उस जो पेंसिल की कीमत है मिसाल के तौर पे वो 2 रुपये है, ठीक है, और आपको मैं कहती हूँ कि मुझे बताएं कि अगर एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये है तो 5 जो पेंसिल्स हैं उनकी कीमत कितनी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये है तो 5 पेंसिल्स की कीमत हमें कैसे पता लगेगी कि हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इसका मतलब है कि 5 पेंसिल्स की कीमत हो जाएगी 10 रुपये। अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट। अभी आपको कीवर्ड में मैंने बताया था प्रोडक्ट कीवर्ड है, जिसका मतलब है कि जहाँ पे ये वर्ड आ जाए दैट्स मीन हमें वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 5, कि हमें 8 एंड 5 की प्रोडक्ट बताएं, ठीक है, यानी हमें 8 और 5 को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँगी 5 से, तो 5 8s are या 8 5s are, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो 5 8s are क्या हो जाएगा हमारे पास 40, ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 5 इज़ 40। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ईच एप्पल कॉस्ट ₹2 के एक एप्पल, ईच का मतलब एक एप्पल, ठीक है, ईच है हर एप्पल की जो कॉस्ट यानी कीमत है वो 2 रुपये है, यानी कि आप चाहते हैं सेब खरीदने और हर जो सेब है उसकी जो कीमत है वो 2 रुपये है। हाउ मच डू 4 एप्पल्स कॉस्ट, तो हमें बताना है कि 4 जो सेब हैं उनकी कीमत कितनी होगी। अगर एक जो सेब है उसकी कीमत 2 रुपये है तो हमें 4 सेब की कीमत कैसे पता चलेगी। जी स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल एप्पल्स यानी 4 एप्पल्स की कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 2s are 8, यानी हमारे पास 4 एप्पल्स की कीमत हो जाएगी 8 रुपीज़, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज के लेक्चर के बाद रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई होंगी। अब हम होम असाइनमेंट देख लेते हैं। नाउ नोट डाउन योर होम असाइनमेंट। जी स्टूडेंट्स, आपके होम असाइनमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन है इफ़ द वेट ऑफ 1 प्लेट इज़ 5 ग्राम, अगर एक प्लेट की जो वज़न है वो 5 ग्राम है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 12 सच प्लेट्स, तो हमें बताना है कि 12 प्लेटों की जो वज़न कितना होगा। अगर एक प्लेट का वज़न 5 ग्राम है तो 12 प्लेट्स का वज़न कितना होगा, ठीक है। सेकंड है देयर आर 6 चॉकलेट्स इन 1 बॉक्स, अगर एक बॉक्स के एक डब्बे के अंदर 6 चॉकलेट्स हैं, हाउ मेनी चॉकलेट्स विल बी इन 8 सच बॉक्सेस, तो हमें बताना है कि अगर एक डब्बे के अंदर 6 चॉकलेट्स हैं तो 8 बॉक्सेस के अंदर कितनी चॉकलेट्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर 8 स्टिक्स इन 1 बॉक्स, अगर एक बॉक्स के अंदर 8 स्टिक्स हैं, हाउ मेनी स्टिक्स विल बी इन 10 बॉक्सेस, तो 10 बॉक्सेस के अंदर कितनी स्टिक्स होंगी, ठीक है। लास्ट है आपके पास हाउ मेनी लेग्स टू 4 डॉग्स हैव, कि 4 डॉग्स की कितनी टांगें हैं। अपने दिमाग में अपनी ये बात रखनी है कि एक जो डॉग है उसकी 4 टांगें होती हैं, तो फिर आप हमें बताना है कि इसी तरह जब एक डॉग की 4 टांगें हैं तो 4 डॉग्स की टोटल कितनी लेग्स होंगी, ठीक है। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।